आज हम बात करेंगे छोटे पॉट्स में कौन कौन से पौधे लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं कि हम अपने छोटे पॉट्स में भी लगा के हम अपने पौधों का शौक पूरा कर सकते हैं। जो बाहर से गमले, महंगे महंगे गमले लाने की जरूरत नहीं होती है। काफी सारे ऐसे पौधे हैं जो बड़े गमलों में तो हम लगा ही सकते हैं, उनको छोटे गमलों में भी जो हमारे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, टॉफियों के डब्बे होते हैं, या किचन में से डब्बे निकलते हैं, पॉलीथीन में लगा सकते हैं। काफी सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम छोटे छोटे पॉट्स में लगाकर अपने जो गार्डनिंग का शौक है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये है सबसे जो पहला प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट। कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं। और छोटे से, मैंने तो देखो छोटी सी टोकरी में एक डब्बा था, एक पार्ट कट करके मैंने उसको दूसरा प्लांट लगाया है। और जो ये टोकरी साइड में बचा है तो इसमें मैंने अपने स्पाइडर प्लांट वगैरह लगाए हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। तो जो इसके जो प्लांट है आप देख सकते हैं, एक ये है 4 से 5 इंच का जो एक गमला है उसमें लगा हुआ है, और एक मैंने इसको बड़े गमले में भी लगाया हुआ। ये देख सकते हैं नीचे का जो पार्ट है ना टोकरी का, वो ये नीचे के पार्ट में भी मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है। और ये भी, ये आप देख सकते हैं, ये है 4 से 5 इंच का पोट। तो इसमें भी मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया, आप देख सकते हैं। और ये है मेरा जो ऊपर जो मेरी टोकरी है इसी के टोकरी में से ही छोटे छोटे प्लांट बेबीज निकले थे, तो इन्हीं को मैंने लगाया था। और ये देखिए छोटे छोटे जो बेबीज हैं ये मैंने छोटे से छोटे डब्बे में लगाया, और 1-1.5 महीने से इनको भी ऊपर हो गया। तो इस तरह से हमने, ये पहला जो हमारा प्लांट है स्पाइडर प्लांट है, जिनको हम छोटे पॉट में लगा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसकी 2 इंच की, 2.5 इंच की लंबाई है। इसमें भी ये कम से कम भी मुझे 1.5 महीना हो गया है लगाए हुए, और काफी अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा चला। और ये रेत में लगा रखा है मैंने, तो इस प्लांट को मिट्टी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो हमारा प्लांट है वो है मेरा मनी प्लांट। मनी प्लांट का कितना बड़ा गमला है, क्योंकि मेरा जो मनी प्लांट है वो काफी बड़ा हो गया है, और इतने बड़े मनी प्लांट को बड़े प्लांट की पोट की जरूरत थी। तो मैंने इसकी जो पोट की कमी थी मैंने उसको पूरा किया। आप दिखाती हूँ मैं इसको कैप्चर करके फोन में। तो इस तरह से मेरा कुछ मनी प्लांट है, और जिसकी मैंने ट्रेलिस भी बनाई हुई है। तो इस तरह से मेरा मनी प्लांट है, ट्रेलिस नहीं दिख रही है, बस मनी प्लांट ही दिख रहा है। तो इस तरह से आप मनी प्लांट को जो छोटी सी कटिंग लेके और इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। मैंने अभी कम से कम भी 5-6 कटिंग मैंने लगाई थी, और वो सारी ही कटिंग मैंने दिवाली पर दे दी है। और कल ही मैंने कुछ इसकी कटिंग लगाई है। तो ये देख सकते हैं आप, छोटे से पॉट में लगाइए, ये कल ही मैंने कटिंग लगाई है। जितने पॉट थे वो मैंने दिवाली पर बांट दिए थे। और ये है मेरा दूसरा मनी प्लांट, और ये मेरा 6 से 7 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और ये मेरा दूसरी वैरायटी का मनी प्लांट है, ये भी काफी लंबा हो गया है छोटे पॉट में ही। तो इस तरह से आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। और इसमें 2 वैरायटी लगी हुई हैं, एक हरी मनी, नॉर्मल मनी प्लांट की, और एक गोल्डन मनी प्लांट की वैरायटी लगी हुई है। और एक मनी प्लांट की वैरायटी मैंने अभी इस छोटी सी टोकरी में भी लगाई है। इसको ऐसे ही रख दिया है, और ये ऐसे ही जड़ पकड़ लेगी और फिर काफी घनी हो जाएगी। इस तरह से अगर हम लगाएंगे इसको, तो ये 2-3 जगहों से इसकी जो ब्रांचेस है वो निकल आएंगी। तो इस तरह से मैंने इस मनी प्लांट को इस तरह से लगाया है। छोटे पॉट में हम मनी प्लांट को लगा सकते हैं। तो अगर आपको भी आपके आस पड़ोस से मनी प्लांट की कटिंग मिल जाए तो आप तो छोटी से छोटे पॉट में इस मनी प्लांट को लगा सकते हैं, और फ्री में ऐड कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में। तो इस मनी प्लांट की भी मैंने काफी लगाई थी, और इस गोल्डन मनी प्लांट की वैरायटी की भी मैंने कटिंग दी है अपने पड़ोस में। जो तीसरा हमारा प्लांट है वो है हमारा जेड प्लांट। ये काफी घना हो गया था, अब ये बाहर रखा था, पहले गर्मी थी और अब सर्दी होने लगी है, तो इसकी थोड़ी सी पत्तियां गिर चुकी हैं। और ये कम से कम ये प्लांट मेरा जो इस पोट में है, ये मैंने हाथ से ही बनाया था अपना पोट। और इस पोट में मेरा जो ये प्लांट है ये 1-1.5 साल से है मेरा, कम से कम 1.5 साल से ऊपर ही बेशक हो गया, लेकिन कम नहीं हुआ है। और इस तरह से हम जेड प्लांट को छोटे से पोट में भी लगा सकते हैं और बड़े पोट में भी लगा सकते हैं। और इसको आप कितनी भी गर्मी हो, ये प्लांट गर्मी भी झेल जाता है और सर्दी भी झेल जाता है। तो इस तरह से बस इस प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना है, और छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। मैंने इसकी भी कटिंग लगाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कल ही कटिंग लगाई है, क्योंकि मेरे पास 2
पोट में है, ये एक पोट में लगा हुआ है और एक ये छोटे से पोट में मैंने खुद के बने हुए में लगा रखा है। तो यहाँ पर मैंने कल ही इसकी कटिंग लगाई है, ये यहाँ से टूट गई थी तो फिर मैंने इसकी कटिंग को इसमें ही लगा दिया है। तो इस तरह से आप जेड प्लांट की कटिंग को भी लगा सकते हैं। और जो हमारा अगला प्लांट है वो है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट आप देख सकते हैं, मेरी जो टोकरियां हैं इसी में लगी हुई हैं। छोटे से पोट में छोटी सी कटिंग लेके आई थी और छोटी सी कटिंग से मैंने 2-3 टोकरियां अपनी बना ली हैं। बहुत सुंदर प्लांट लगता है और इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं। पिंक, हल्के पिंक कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं और छोटी सी कटिंग लग जाती है। अगर ये टूट के भी गिर जाए ना तो भी ये प्लांट लग जाता है। तो मैंने तो छोटे से पोट में लगाया हुए हैं। ये देख सकते हैं मेरी दूसरी वैरायटी है, टूट के गिर गई थी ये वाली वैरायटी मेरी, तो मैंने इस टूटी हुई ब्रांच को भी मैंने लगाया। मैं दिखाऊंगी अभी ये जो ऊपर प्लांट है ना, इस छोटे से पोट में ही लगाया हुआ है मैंने इसको। तो नीचे टूट के गिर गई थी तो वो उस ब्रांच को भी मैंने लगा दिया था और वो प्लांट भी मेरा लग गया। ये देखिए कितनी लंबी हो गई है ये वाली ब्रांच भी, ये टूट के गिर गई थी तो इसी को लगाया था मैंने। और छोटा सा ये देख सकते हो तेल का डब्बा था और ऊपर के पार्ट में मैंने सिंगोनियम लगाया हुआ और नीचे के प्लांट में मैंने इस पर्पल हार्ट को प्लांट को लगाया हुआ है। तो छोटे से पोट में ये प्लांट भी काफी सुंदर लगता है। अगर आप चाहे तो इन पोट्स पे पेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेंट नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने तो अपने तीसरा प्लांट को भी छोटे से पोट में लगाया हुआ है। और जो हमारा चौथा प्लांट है ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। और सिंगोनियम का प्लांट मैंने गमले में लगाया हुआ है और इसी से मैंने काफी सारी कटिंग बना भी ली और मैंने दिवाली पर भी दी थी कई सारी कटिंग। तो छोटे छोटे पोट में जो डब्बे होते हैं रसोई के, तो उनमें मैं प्लांट लगा लेती हूँ और जब कोई लेने आता है तो मैं उनको दे देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ से कटिंग की थी काफी सारी और यहाँ से भी इसके जो पत्ते हैं ये निकल आए हैं और मेरे भी कई सारे प्लांट बन गए हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को हम छोटे से छोटे पोट में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। तो हम दोनों ही तरह से इस प्लांट को केयर कर सकते हैं। अगर आप बड़े प्लांट में लगाओ, बड़े पोट में लगाओगे ना तो इसके बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे और अगर आप छोटे पोट में लगाएंगे तो इसके छोटे ही पत्ते रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने पर्पल हार्ट का लगाया था ना, ये नीचे का डब्बा है तेल का, छोटा सा डब्बा है बिल्कुल, 2 लीटर का डब्बा था और 2 लीटर के डब्बे में से मैंने आधा काट के मैंने इसमें सिंगोनियम का प्लांट लगाया और ऊपर वाले में मैंने पर्पल हार्ट का लगाया है। और आप देख सकते हैं ये प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर पत्तियां निकली हुई है। और जो इसकी छोटी सी कटिंग है, ये एक छोटे से टॉफी के डब्बे में भी मैंने इसको लगाया है। ये देख सकते हैं इसमें मैंने 2 कटिंग लगाई थी, दोनों ही कटिंग मेरी बहुत सुंदर चल गई है इस तरह से। और इस पे मैंने पेंट किया है तो काफी सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे पोट भी काफी सुंदर लगते हैं, हम इनको सजा सकते हैं। और इस तरह से जो मेरा अगला प्लांट है वो देखिए मेरा ये है मेरा गेंदे का प्लांट जो मैंने कटिंग से लगाया था और अब इस पर कलियां आ गई थी तो मैंने इसकी कलियां तोड़ दी हैं क्योंकि मुझे इस प्लांट को ठीक करना है। काफी बुशी सा हो गया था ये प्लांट की, इसकी पत्तियां झड़ने लग गई थी। तो मैं चाहती हूँ मैंने इसकी सारी ही कलियां तोड़ दी हैं जिससे कि ये प्लांट ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी भी कटिंग लगाई है और ये गमले में है। और इसकी जो छोटी वैरायटी मैंने तो इसकी कटिंग ही लगाई थी और उसको मैंने छोटे डब्बे में लगाया। और ये है मेरा दूसरा गेंदे का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। मैंने अभी इनकी सारी कलियां तोड़ दी क्योंकि मुझे अभी इसमें फ्लावर्स नहीं चाहिए। और ये देखिए मेरा बोतल के डब्बे में मैंने लगाया और इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इन्हीं की कटिंग में से मैंने लगाया हुआ है और अभी मैं और भी कटिंग लगाऊंगी जिससे मेरे गेंदे के प्लांट बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं छोटे पोट में भी हम गेंदे को भी लगा सकते हैं और फ्लावर्स पा सकते हैं। इसमें छोटे पोट में हम लगाएंगे तो थोड़े फ्लावर्स कम आएंगे, लेकिन फ्लावर्स तो आएंगे ना। और इसमें कलियां भी काफी सारी बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं गेंदे के भी। और इस पे भी मैंने पेंट किया हुआ है। जो अगला मेरा प्लांट है वो है मेरा, ये देखिए मैंने कट्टे में लगाया हुआ है और ये है मेरा कोलियस का प्लांट। ये प्लांट मैंने खरीदा था लेकिन मेरा मर गया था, तो मुझे जब लगने लगा ना कि मेरा ये प्लांट मरने वाला है तो मैंने उसी में से 2 कटिंग ले ली थी और मेरी ये 2 कटिंग चल गई है। और अब मैंने ऊपर से इसकी पिंचिंग कर दी थी तो इसकी ब्रांचेस भी निकलने लग गई हैं। बहुत सुंदर प्लांट लगता है, फूलों की जो कमी होती है
उसको पूरा कर देता है। तो इसको भी मैं, ये देख सकते हैं आप, मैंने पोलोथीन में लगाया हुआ है और कट्टे की एक पोलोथीन है तो उसी में लगाया हुआ है। छोटे पॉट में लग सकते हैं। और अगला जो हमारा प्लांट है ये देख सकते हैं आप, ये है मेरा एग्लोनिमा का प्लांट और छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये भी एक मेरा टॉफी का डब्बा था तो ऊपर का जो पार्ट था वो मैंने इसी में से कटिंग करके लगा लिया था और उसमें उसके ऊपर के पार्ट में लगाते हैं जो मैंने दिवाली पर दे दिया है। और इसमें से भी अब एक छोटा सा बेबी निकलने लग गया है। देख सकते हैं आप, छोटा सा डब्बा है मेरा। अभी इनमें पेंट करना रह रहा है, काफी डब्बों को मुझे पेंट करना है जिससे ये सुंदर लगे। और इसमें से भी जब बेबी निकलने लग जाएंगे तो मैं उनको भी छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो अगला जो मेरा प्लांट है वो है मेरा ये लालसा का प्लांट। और ये प्लांट मैं अपने पड़ोसियों से लेके आई थी, छोटी सी कटिंग लेके आई थी जो अब काफी भर चुके हैं, काफी लंबी लंबी ब्रांचेस आ गई है। और इसकी जो कलरफुल पत्तियां है ना बहुत सुंदर लगती है। जब हम ग्रीन और कलरफुल पत्तियों का जो कॉम्बिनेशन रखते हैं ना तो बहुत सुंदर गार्डन हो जाता है हमारा। और ये भी हम छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। अभी मैंने कटिंग लगाई थी और ये काफी अच्छी चलने लगी तो अब मैं इसकी भी काफी सारी कटिंग और छोटे छोटे पॉट्स में लगा लूंगी। तो यहाँ से मैं दो, अगर छोटी सी तोड़ूंगी ना तो दो नोड एरिया में मिट्टी में दबा दूंगी। इससे मेरे प्लांट और भी काफी सारे बन जाएंगे। और ये देख सकते हैं मेरा हावर्थिया का हावर्थिया का प्लांट है जो कि मैंने काफी सारे, इससे एक प्लांट मेरे हस्बैंड लेके आए थे और इससे मैंने काफी सारे प्लांट बना लिया। और छोटे छोटे मैंने ये 1 किलो का डब्बा था तो इसी में से मैंने लगाया और इसमें से भी बेबीज निकलने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन बेबीज को भी हम अलग कर सकते हैं और अब सर्दियों में इनके और भी बेबीज निकलेंगे तो ये प्लांट काफी अच्छे हो जाएंगे। और गर्मियों में इनकी थोड़ी हालत खराब हो जाती है लेकिन सर्दियों में ये बहुत सुंदर दिखते हैं। और जैसे जैसे अब सर्दी आएगी तो ये काफी सुंदर दिखने लग जाएगा और ये अपना रंग पकड़ लेगा। तो इस तरह से मैंने काफी सारे प्लांट लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे से छोटे डब्बे में मैंने लगाए हुए हैं हावर्थिया के प्लांट। अगला जो मेरा प्लांट है ये है मेरा रोहियो का प्लांट। और रोहियो का प्लांट भी मैंने छोटी सी एक लिम्का की जो बोतल होती है ना उसमें लगाया हुआ है। ऊपर का पार्ट अलग और नीचे के पार्ट में मैंने पेंटिंग की हुई है। और पेंटिंग में एक छोटा सा ये तोड़ के लेके आई थी और एक ही छोटी सी कटिंग से ये वाला जो मेरा डब्बा है ये बिल्कुल भर चुका है लिम्का की बोतल का। और इसमें अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसमें से भी मुझे अलग करने पड़ेंगे। और एक जो दूसरा जो मेरा प्लांट है ये भी मैंने छोटे से 4-5 इंच के पॉट में मैंने इसको लगाया हुआ है और ये काफी अच्छा चल गया है। तो और जो ये रोहियो का प्लांट है ये